Good morning, all of you. Today, our sum 14th of chapter 9, exercise 9.1. A 1.2 meter tall girl spot a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 मीटर. ये कहता है कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो एक्स एक्सिस है उससे 88 मीटर की ऊंचाई पर एक बैलून क्या है मूव कर रहा है और एक गर्ल्स थी जिसकी हाइट क्या है 1.2 मीटर. गर्ल्स की हाइट क्या है 1.2 मीटर. The angle of the elevation of the balloon from the eye of the girl at the instant is 60 degree. ये कहता है कि जो आई गर्ल्स की जो आई है, आई तो यहीं पर है, तो उसकी जो एंगल्स बनता है गर्ल्स के आईज का एंगल वो क्या है, वो 60 डिग्री है. क्या बनेगा वो 60 डिग्री एंगल. आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ द एलिवेशन रिड्यूस टू 60 डिग्री. कुछ समय पश्चात वही एंगल, गर्ल्स तो यहीं पर है, तो वही एंगल क्या है, बैलून मूव करता था एयर में, तो यहां पर आ गया बैलून. अब कुछ समय पश्चात वो एंगल रिड्यूस होकर कितनी डिग्री हो जाता है 60 डिग्री. एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा 60 डिग्री एंगल. एंगल क्या है, नाउ एंगल इज 60 डिग्री. ओके, अब एंगल कितने का है 60 डिग्री का है. पहले 60 का था, अब 30 का है. एंगल तो रिड्यूस होकर कितना का हो जाएगा 30 डिग्री का. और हाइट यहां से लेकर के यहां तक की हाइट है 88.2 मीटर. और ये हाइट ए बी और सी, ये जो पॉइंट है, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल तो यही बनेगी हमारी, ये जो पॉइंट है वो सी है, तो ये हाइट ए सी हाइट क्या हो जाएगी वो भी देख लेंगे हम. और यहां से यहां तक की ये 1.2 माइनस करेंगे तो ये भी हाइट क्या है 88.2 में से माइनस करेंगे तो कितनी बचेगी 87 मीटर. ओके, 87 मीटर. नाउ ए बी सी डी एंड ई. नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 60 डिग्री. एंगल क्या हमारा इस ट्रायंगल में 60 डिग्री. एंड ए सी हाइट क्या है ये हमारी 88.2 माइनस 1.2 इज इक्वल टू 87 मीटर. जो हाइट है हमारी ए सी वो क्या है 88 में से हमने 1.2 माइनस करेंगे तो क्या बचेगी 87 मीटर. नाउ BC अपॉन AC, BC बेस, AC परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, कोटेंजेंट 60 डिग्री. कोटेंजेंट 60, बेस का हमें मालूम नहीं है, बट नाउ AC इज 87 मीटर एंड कोटेंजेंट 60 1/√3. इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे. BC इज इक्वल टू 87/√3 मीटर. अब इसको रेशनलाइज कर सकते हैं हम. √3 से मल्टीप्लाई किया है, √3 से डिवाइड, 87√3/3 कट कर देंगे. 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 9 जा. देन BC इज इक्वल टू 29√3 मीटर. BC की वैल्यू क्या है 29√3 मीटर. नाउ इन ट्रायंगल EBD, क्योंकि यही राइट एंगल ट्रायंगल है हमारे पास. नाउ इन ट्रायंगल EBD, एंगल EBD इज इक्वल टू 30 डिग्री एंगल है हमारे पास. एंड EC इज इक्वल टू 88.2 माइनस 1.2 87 मीटर. और ये भी हाइट क्या हमारे पास ED आल्सो क्या हाइट है हमारे पास 87 मीटर. BD हमें फाइंड करना है. BD अपॉन ED वही बनेगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर कोटेंजेंट 30 डिग्री. BD की वैल्यू नहीं है हमारे पास,
ईडी हमारे पास है 87 एंड कोटेंजेंट 30√3/1। नाउ बीडी इज इक्वल टू 87√3 मीटर। फाइंड क्या करना हमें, फाइंड करना है बैलून यहां से यहां तक कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है, CD। CD इज इक्वल टू BD में से माइनस कर देंगे BC। वैल्यू ऑफ BD इज 87√3 मीटर। 87√3 माइनस BC इज इक्वल टू 29√3। 29√3 √3 हम कॉमन ले लेंगे। 87 माइनस 29, 7 माइनस 9, 17 माइनस 9, 8, 7 माइनस 2, 5। CD इज इक्वल टू 58√3 मीटर। बैलून ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, 58√3 मीटर। ओके, नाउ नेक्स्ट सम। नाउ सम नंबर 15। A straight highway lead to the foot of a tower. A man stand at the top of the tower. Observe a car as an angle of depression is 30 degree. ये कहता है कि एक टावर है, ये हमारा ग्राउंड, यहां पर एक टावर है जो ये हाईवे है और टावर के फुट तक जाता है। तो टावर को हमें हाइट भी नहीं गिवन है कि यहाँ पर एक आदमी बैठा है, वो एक कार है, यहाँ पर कार को ऑब्जर्व कर रहा है, तो उसका डिप्रेशन जो एंगल है वो कितने डिग्री का है, वो डिप्रेशन एंगल 30 डिग्री का है। उस कार को देख रहा है, वो डिप्रेशन एंगल 30 डिग्री का है। आफ्टर 6 सेकेंड, 6 सेकेंड बाद कार यहाँ पर पहुंच जाती है, तो वो एंगल कितना है, एंगल इंक्रीज होकर के कितना हो जाता है, 60 डिग्री। एंगल कितना हो जाता है, 60 डिग्री। ये 60 डिग्री है और ये कितना था, 30 डिग्री। ओके, डिप्रेशन एंगल है, क्यों, क्योंकि ऊपर से देख रहा है, तो अल्टरनेट होने के कारण ये कितना हो जाएगा हमारा, 30 डिग्री। और सिमिलरली दिस एंगल 60 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। अब ये कहता है कि कार ने यहां से यहां तक की डिस्टेंस 6 सेकंड में ट्रेवल की है। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस बताओ कितने मिनट, कितने सेकंड में ट्रेवल करेगी, टाइम कितना लिया, A, B, C और D। हमें टाइम फाइंड करना है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, BC डिस्टेंस। ओके, फाइंड द टाइम, टाइम फाइंड करना हमने, BC डिस्टेंस कितने समय में उसने ट्रेवल की। तो ये था हमारा सम। अब देखो, कार की स्पीड थी वो यूनिफॉर्म थी। लेट स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ कार, स्पीड ऑफ कार x मीटर पर सेकेंड। अब DC डिस्टेंस, DC जो डिस्टेंस उसने 6 सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल की है, स्पीड इनटू टाइम 6x मीटर। तो ये डिस्टेंस हमारी क्या है, 6x मीटर। अब ये टाइम मान लिया हमने, लेट टाइम टेकन बाय कार टू कवर्ड डिस्टेंस CB इज इक्वल टू T सेकेंड। अब क्या टाइम ले लिया इसने, T सेकेंड। और डिस्टेंस CB इज इक्वल टू TX मीटर। और ये डिस्टेंस क्या हमारी, TX मीटर मान ली हमने। कितनी मान ली, TX, टाइम इंटू स्पीड, डिस्टेंस TX मीटर। अब ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 6x प्लस TX मीटर। ओके, नाउ इन ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में हमारे पास ये साइड एंगल है, हमारे पास ये साइड फाइंड कर सकते हैं। अब इस ट्रायंगल में ABD में हमारे पास साइड है, एंगल है, तो यही साइड फाइंड करेंगे। नाउ इन ट्रायंगल ABC एंगल ACB इज इक्वल टू 60 डिग्री।
नाउ ए बी अपॉन सी बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेंजेंट 60 डिग्री, टेंजेंट 60 डिग्री। ए बी वैल्यू नहीं है हमारे पास, लेकिन सी बी की वैल्यू है हमारे पास। सी बी क्या हमारे पास टी एक्स मीटर, और टेंजेंट 60 की वैल्यू √3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ए बी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओके, परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेंजेंट ही होता है। टेंजेंट 60 की वैल्यू है हमारे पास ए बी इज इक्वल टू टी एक्स √3 मीटर, टी एक्स √3 मीटर। नाउ इन ट्रायंगल ए बी डी, नाउ इन ट्रायंगल ए बी डी एंगल ए डी बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, और एंगल क्या हमारे पास 30 डिग्री है। ए बी अपॉन बी डी, ए बी अपॉन बी डी परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेंजेंट 30 डिग्री, टेंजेंट 30 डिग्री। ए बी एज इट इज, एंड नाउ वी हैव बी डी इज इक्वल टू, बी डी की लेंथ क्या हमारे पास 6x प्लस टी एक्स, 6x प्लस टी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन √3। इसकी मल्टीप्लाई के साथ करेंगे। नाउ ए बी इज इक्वल टू 6x प्लस टी एक्स अपॉन √3 मीटर। ये इक्वेशन हमारी सेकंड, इक्वेशन क्या थी हमारी फर्स्ट। नाउ ए बी इज इक्वल टू 2x √3 एंड ए बी इज इक्वल टू दिस, इक्वेटिंग 1 and 2, equating 1 and 2, tx √3 is equal to 6x plus tx upon √3 upon 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई के साथ √3 3tx, और इसकी मल्टीप्लाई के साथ सेम रहेगा, लेकिन x हम कॉमन ले सकते हैं, 6 प्लस t, x से x कट करेंगे, x से x बोथ साइड इक्वल है, कट कर देंगे। 3t इज इक्वल टू 6 प्लस t, 6 प्लस t, 3t लेफ्ट हैंड साइड आकर के माइनस कर जाएगा, माइनस t इज इक्वल टू 6, 3t माइनस t, 2t इज इक्वल टू 6 एंड t इज इक्वल टू 3। अब t हमने क्या माना था, t को तो टाइम लेट किया था। नाउ टाइम इज 3 सेकेंड। अब डिस्टेंस जो है सी बी डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए उसने कितना टाइम लिया, 3 सेकेंड। नाउ सम नंबर 16, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर from the 2 point at the distance of 4 meter and 9 meter from the base of the tower and in the same straight line। ये कहता है कि जो टावर है उसके बेस के स्ट्रेट लाइन में 2 पॉइंट हैं, 1.4 मीटर की डिस्टेंस पर है और 1.9 मीटर की डिस्टेंस पर है। तो उनका जो एलिवेशन एंगल जो है वो दोनों का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। एंगल नहीं गिवन है हमें, सेम स्ट्रेट लाइन विद आर द कॉम्प्लीमेंट्री, दोनों का एंगल कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं जिन दो एंगलों का सम 90 डिग्री के इक्वल आए। तो हमने ये एंगल लेट कर लिया हमने थीटा, और दूसरा एंगल हमारा क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ओके, एक एंगल को हमने लेट किया है थीटा, दूसरा क्या हमारा 90 माइनस थीटा। देन प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। ये 6 मीटर हमने प्रूव करनी है, गिवन नहीं है, प्रूव करना है हमें। ए बी सी एंड डी, तो ये हमारी 9 मीटर है। लेट अस स्टार्ट। इन ट्रायंगल पहले हम राइट कर लेते हैं क्या क्या गिवन है। बी डी जो डिस्टेंस गिवन था 9 मीटर एंड सी बी इज इक्वल टू 4 मीटर। सी बी जो वैल्यू है वो क्या है 4 मीटर। लेट किया हमने, लेट एंगल सी बी इज इक्वल टू ए सी बी इज इक्वल टू थीटा एंड एंगल ए डी बी इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा, क्योंकि दोनों ही एंगल क्या थे कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं जिन दोनों का प्लस क्या आएगा
90 डिग्री आएगा। ओके, अगर एक 50 डिग्री का है तो दूसरा 90 माइनस 50 अपने आप 40 डिग्री का आ जाएगा। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट। इन ट्रायंगल ABC AB upon BC perpendicular upon base tangent theta degree, tangent theta. Now AB and BC is equal to 4 मीटर। BC की वैल्यू है हमारे पास, BC is equal to 4 मीटर, BC is equal to 4 and tangent theta AB is equal to 4 tangent theta, equation first. Now in triangle जो दूसरी राइट एंगल ट्रायंगल है, हमने ये ट्रायंगल ले चुके हैं हम ABD। नाउ इन ट्रायंगल ADB की बात है, एंगल ADB इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा। AB अपॉन DB गिवन क्या पार्ट हमें 9 मीटर, BD 9 मीटर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेंजेंट 90 माइनस थीटा। AB की वैल्यू नहीं हमारे पास, AB एज इट इज एंड BD 9 इज इक्वल टू टेंजेंट 90 माइनस थीटा। 90 पर कन्वर्ट हो जाता है टेंजेंट किसमें, कोटेंजेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि हमारा फार्मूला है टेंजेंट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोटेंजेंट थीटा। ओके, नाउ AB इज इक्वल टू 9 कोटेंजेंट थीटा, ये इक्वेशन सेकंड। अब हमें AB को अगर इक्वेट करेंगे तो AB एलिमिनेट हो जाएगा और एंगल आएगा हमारा। अगर हम AB दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी हाइट जो प्रूव करनी है हमने वो प्रूव हो जाएगी। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2, AB इंटू AB 4 टेंजेंट थीटा इंटू 9 कोटेंजेंट थीटा। अब कोटेंजेंट को 1 अपॉन टेंजेंट राइट करेंगे तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। AB इंटू AB स्क्वायर 9 4 जा 36, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, AB स्क्वायर और स्क्वायर रूट 36 और स्क्वायर रूट। नाउ AB इज इक्वल टू 6 मीटर, प्लस माइनस 6 पॉजिटिव माने जाते हैं क्योंकि हाइट है, हाइट ऑफ टावर इज 6 मीटर। जो टावर की जो हाइट है वो क्या है, 6 मीटर है। अब ये दोनों कैसे कैंसिल हुए, क्योंकि कोटेंजेंट को हम क्या राइट कर सकते हैं, 1 अपॉन टेंजेंट थीटा, इसलिए ये दोनों आपस में क्या है, कैंसिल हुए हैं। ओके, आज के लिए हमारा इतना ही है। अगर वीडियो लाइक करना, वीडियो को शेयर करना पसंद आई है तो, और समृद्ध अकेडमी को सब्सक्राइब, समृद्ध अकेडमी जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करना। थैंक यू। आगे भी अगले चैप्टर की ऐसे ही वीडियो बनाते रहेंगे टाइम टू टाइम, जैसे ही टाइम मिलता है वीडियो बनाएंगे। ओके, आज के लिए इतना ही है।